शिवाबा सर, जैसे आपने हमें बताया कि जम्मू की जो हिस्ट्री है वो कैसे रामायण से भी कनेक्टेड है और महाभारत से भी कनेक्टेड है जी, वो तो मुझे आपके 2 लेक्चर्स में अच्छे से समझ आ गया। उसका हर एक करेक्टर, ओके हर एक बीसी, वो डेट्स, वो सब मेरे माइंड में अभी भी हैं। जी। तो अब आप ये जो जम्मू की हिस्ट्री है, अब इसको आगे कैसे लेके जाओगे आप, वो प्लीज आप थोड़ा सा बताइए। अनिल जी, आगे हम जाएंगे। आज तक पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो भी हमने मैक्सिमम पार्ट हिस्ट्री का कवर किया है जी। ये मैक्सिमम हिस्ट्री जो थी ये माइथोलॉजिकल इवेंट्स हैं हमारे, माइथोलॉजी या फिर हमारे जो यहाँ लोकल्स के हमने कुछ स्टोरीज में सुना है, या फिर बेस्ड ऑन जो हमने राजदर्शनी जिसका नाम लिया था उस पे मेंशन है ये चीजें। जी जी जी। आज मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट हिस्टोरिक डायनेस्टी जो जम्मू की थी, जिसका मतलब जो उल्लेख किया गया है वो थी बौद्ध डायनेस्टी के बारे में। बौद्ध डायनेस्टी के बारे में, जिसका जो हमारा जो कैपिटल आती है, उसकी जो फाउंडेशन आती है वो आती है आपका विराटनगर में, यानी कि अखनूर में आती है। तो ये बौद्ध डायनेस्टी यहाँ से स्टार्ट होती है धीरे धीरे। और ये फर्स्ट डायनेस्टी इसलिए, अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है, आप पूछोगे कि यार वो माइथोलॉजिकल कैसे है और ये फर्स्ट डायनेस्टी कैसे है। तो इसमें डिफरेंस यहाँ पर आता है कि जो हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि हम कनेक्शन ढूंढते हैं कि यार जैसे मैंने आपको बताया था PGW हमें पॉटरी मिलती है, हमें NB जो नॉर्दर्न वो एक्सकेवेशन जो होती हैं। अब ये ज्यादा मोर ऑथेंटिक चीजें, ये वाली ज्यादा, इसलिए फर्स्ट डायनेस्टी बोला गया है कि इसका ना हमें जो इसका मेंशन्ड है ये बहुत जगह पर है। और फर्स्ट टाइम, अब देखो यहाँ पर अगर कोई डायनेस्टी रूल कर रही होगी तो उनका कोई सिस्टम होगा, है ना। तो वो सिस्टम हमें दिखता है कैसे कि हमें फर्स्ट टाइम पंच मार्क कॉइन्स मिलते हैं यहाँ पर। अच्छा। कि ये राजा है और ये इसके कॉइन्स थे यहाँ पर, या करेंसी या सील्स मिलती हैं हमें। अगर बार्टर सिस्टम जैसे हम बोलते हैं ना होता था, तो उसमें सील होती थी राजा की, या उस देश की सील होती थी, वो मिलती है। प्लस इसमें हमें अलेक्जेंडर कनिंगम की जो बुक्स हैं, अलेक्जेंडर कनिंगम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। अच्छा। जो भी हमें पता चला, इंडिया में खुदाई पहले थी ही नहीं है, हमें बस कुछ नहीं पता होता था। तो जितना भी कुछ हमें खुदाई के बाद ये जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वरना हिस्ट्री सिर्फ मुगलों से ही जानी जाती थी कि मुगलों के बाद ही हम आए हैं। तो ये अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे, इन्होंने बताया कि आपकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। तो उन्होंने भी जो बुक लिखी है उसमें ये मेंशन्ड है कि J&K की जब हिस्ट्री की बात आती है जम्मू की, तो उसमें फर्स्ट डायनेस्टी जो उन्होंने बोली है, जिसको सब लोग मानते हैं। अच्छा। इसलिए इसको फर्स्ट डायनेस्टी माना गया। बाकी सब होते हैं कि कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। जो लोकल्स होते हैं वो मानते हैं, बाहर के लोग उसको एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो ये वाइडली एक्सेप्टेड है। फर्स्ट डायनेस्टी है बौद्ध डायनेस्टी, जिसके फर्स्ट किंग हुए हैं राजा बौद्ध अर्जुन, इसी के नाम पे डायनेस्टी रखी गई। और इसका जो टाइम पीरियड भी लिखा गया है वो है 500 BC से लेके 143 BC तक। 500 से लेके 143 BC तक। और इसके जो लास्ट लीनेज के लास्ट जो किंग आते हैं वो राजा वल्लभ आते हैं। ये टाइम पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। ये वाला टाइम पीरियड, अब आप देख रहे होंगे कि अभी तक हम जम्मू प्लेन्स की बात कर रहे थे, लेकिन अचानक से जो फर्स्ट डायनेस्टी आ जाती है, ये हमारी आ जाती है अखनूर बेस्ड, जिसको हम विराटनगर पढ़ रहे थे। तो ये फर्स्ट डायनेस्टी राजा बौद्ध डायनेस्टी वहां की आती है। अब यहाँ पर जम्मू में क्या था, जम्मू में भी उन्हीं का कंट्रोल बताया गया है, लेकिन उनके अंडर कुछ यहाँ पर लोकल हिल्स के चीफ थे। अच्छा। जो अपॉइंट किए गए थे, जिन्होंने जम्मू की देखरेख करनी होती थी। जैसे गवर्नर लगा लो आप, या सेनापति जिसको आप बोलते हो। तो ये छोटी छोटी हिल्स उनके कंट्रोल में रहती थी, जो फाइनली किसके अंडर थे, राजा बौद्ध के अंडर थे। ठीक है, बौद्ध अर्जुन, इसलिए बौद्ध राय के फर्स्ट फाउंडर उन्हीं को कहा गया है। तो ये जो मैंने टाइम पीरियड आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी टाइम पर हमारे इंडिया में मौर्यन एम्पायर चल रहा है। अच्छा। और मौर्यन एम्पायर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय राजा अशोक अपनी जो मिशनरीज हैं वो कश्मीर में भेजते हैं, और फर्स्ट टाइम श्रीनगर जो सिटी है उसको फाउंड किया जाता है महाराजा अशोक की तरफ से। अच्छा। महाराजा अशोक फाउंडेड श्रीनगर सिटी फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। ओके। उनके, अब वो जम्मू में नहीं आए, या जम्मू में हमें उनका कोई भी शिलालेख नहीं मिलता है, लेकिन कुछ पंच जो हमारे पास कॉइन्स है उसमें मौर्यन सिक्के भी मिलते हैं जम्मू से। अच्छा। इससे हमें थोड़ा सा ये होता है कि उनका कुछ तो लेना देना था बौद्ध डायनेस्टी के साथ, या तो बौद्ध डायनेस्टी ने उनकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया होगा, तो या फिर महाराजा अशोक ने ही उनको एज ए गवर्नर यहाँ पर रखा होगा कि ठीक है, आप एज ए ऑटोनॉमस बॉडी यहाँ का सब देख रेख अपने अंडर रखो। और इसी टाइम पीरियड के अंदर ही जो हमारे जो अशोक महाराज सम्राट हुए हैं, उन्होंने श्रीनगर सिटी को फाउंड किया है। अच्छा। और इसी टाइम पीरियड के अंदर ही अलेक्जेंडर का इन्वेजन भी होता है।
अच्छा। ये टाइम पीरियड इसलिए बहुत ज्यादा, क्योंकि 326 में हम देखते हैं अलेक्जेंडर की फाइट होती है पुरुष के साथ। तो जब उसके साथ उसकी फाइट होती है तो वो उनके साथ जो होता है एग्रीमेंट हो जाता है, और वो आगे फर्दर अपनी जो सेना है वो उनकी हेल्प के लिए, पोरस की हेल्प के लिए आगे दे देता है कि आगे का जो हिस्सा होगा वो आप एज ए गवर्नर ऑफ अलेक्जेंडर आप चलाओ। अच्छा। तो उसमें एक बड़ा अच्छा आगे आता है कि हमारे जो जम्मू हिल्स के जो चीफ थे उस समय राजा अजय सिंह होते हैं। अच्छा। तो राजा अजय सिंह जो होते हैं वो उनके सन इन लॉ को वहां पर हराते हैं और अपना जो एम्पायर है उसको झेलम नदी तक लेके जाते हैं। तो ये सारा सिस्टम जो है वो इस समय चलता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ चीजें ही इंपॉर्टेंट है, बाकी स्टोरी मैंने आपको 2-3 एक्स्ट्रा भी साथ में बता दी। इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी आती है। आपने बताया था पहले 2 लेक्चर में कि जम्मू की जो हिस्ट्री है ना वो पैरेलली चल रही है। एग्जैक्टली। तो वो अब समझ आ रहा है। एक्चुअली क्या है कि मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर हमें जम्मू की हिस्ट्री जाननी है ना, तो हमें किसी की भी, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हमें उस टाइम पे जाना पड़ता है। वो ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आज तो बॉर्डर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सियालकोट की बात हम कर रहे हैं। सियालकोट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सब एक ही हिस्सा था। अच्छा। अभी हम तक्षशिला की बात कर रहे हैं जो आज अफगानिस्तान के पास है। गंधार नरेश थे, वही बिल्कुल शकुनी मामा। जी वो ही। अच्छा। आज अफगानिस्तान वाला ही पार्ट है जो उसी को बोला जाता है। तो अब हम क्या बता रहे हैं, ये जो हमने लड़ाई बताई अभी अलेक्जेंडर वाली, ये भी वहां पर हुई है, हिंदकुश पर्वत के पास हुई है, झेलम नदी के पास हुई है। तो अब ये जो हमारे यहाँ पर जो लोकल चीफ्स थे, जैसे बिजोय सिंह थे जिनके नाम पर विजयपुर पड़ा है, इन्हीं को विजय सिंह या फिर बजीपुर, तभी आपने सुना होगा, पहले लोग बजीपुर बोलते थे, उनका राजा का नाम था बिजोय सिंह। अच्छा। जिनको विजय सिंह भी जाना जाता है। विजोय सिंह और उन्हीं के वंशज थे अजय सिंह, जो पोरो के जो सन इन लॉ थे उसको डिफीट करते हैं और किंगडम को आगे लेके जाते हैं। इन्हीं के लीनेज में राम गुप्ता भी आते हैं, जिन्होंने रामगढ़िया क्लैन, जो आप राजपूतों का सुनते हो ना, रामगढ़ जो रामगढ़ फोर्ट है वो भी इन्होंने बनाया, और रामगढ़िया क्लैन इन्हीं से निकला है, राम गुप्ता से। तो ये कुछ ऐसे जो ये जो अपने बोध डायनेस्टी के बाद कुछ लोकल चीफ्स के पास काफी पावर हो जाती है, ये उन चीफ्स की बात की हमने, जिसमें से एक जख क्लैन भी काफी उस समय फेमस होता है, जो उस समय यहाँ की जो आर्मी में बहुत ही ज्यादा जो मतलब तेज थे, वो जख क्लैन के लोग थे, जिसमें बानू जख का नाम बड़ा फेमस आता है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो जो किंग होते हैं उस समय हमारे कांगड़ा के, कांगड़ा को बोला जाता था त्रिगता, हिमाचल में, उनको डिफीट करते हैं, मंगलदीप को। अच्छा। वो मंगलदीप कौन थे, जिन्होंने इस बोध डायनेस्टी के लास्ट रूलर को हराया होता है। तो वो जो बानू जख हैं उस समय, जिन्होंने अपना जो पार्क जगह आपने सुनी होगी पोनी के पास, वहां पर उनकी जो वो वाली जो पहाड़ी थी ना, पोनी रियासी वाला जो एरिया, वो वहां के किंग थे। अच्छा। तो उन्होंने उसको डिफीट किया था उस समय। जो मंगलदीप थे, जो वो यहाँ पर आ रहे थे, यहाँ पर इस एरिया को ऑक्यूपाई करने के लिए। तो यहाँ पर उन्हीं के साथ लड़ाई में हमारे जो देव डायनेस्टी जो होती है वो बिल्कुल खत्म होती है, और वहां से जो मंगलदीप को जो हराया जाता है वो जानू बख के द्वारा उनको हराया जाता है। और पार्क, ये जो जानू बख हैं, ये कहाँ थे? ये पार्क के उस समय लोकल चीफ होते हैं, लोकल जो टिब्बों की, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, टिब्बों के जैसे सरदार थे वो, तो उन्होंने उसको मार के, तो ये छोटे छोटे जो मैंने आपको चीफ बताए आगे, तो राम गुप्ता चलते हैं, जैसे विजोय सिंह होते हैं, तो ये सब यहाँ पर रूल करते हैं। अच्छा। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, और फर्स्ट हमारी जो डायनेस्टी थी उसकी हमने बात की। उसके बाद एक और डायनेस्टी आती है, राय डायनेस्टी। वो 50 BC से 430 BC AD तक चलती है। अच्छा। उसके बारे में हम फिर नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। आज हमने छोटे से लेक्चर में, मुझे लग रहा है काफी कुछ हमने फेंक दिया है। हाँ। बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज भी हमने जो है वो कवर कर ली हैं, क्योंकि सब कुछ एक ही वीडियो में अगर कवर करेंगे तो फिर काफी प्रॉब्लम आती है बच्चों को वो रिमाइंड करने में। साथ में आप श्वापा सर थोड़ा सा, आप कुछ ऐसे भी लोग हैं, बच्चे तो चलो पढ़ ही रहे हैं, जो है कुछ ऐसे भी हमारे व्यूअर्स हैं जिनको AD BC ये सब कंसेप्ट नहीं है, तो आप प्लीज वो भी क्लियर करिए। AD BC, अच्छा, जो डेट्स में होता है, जैसे आप डेट्स मेंशन करते हो ना, ये डेट्स क्या होती हैं? हाँ, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। और ये एक्चुअली क्या होता है कि जो जैसे हम इंटीजर्स पढ़ते थे ना, तो -0 होता है, उसके बाद होता है कि -1, लेफ्ट हैंड साइड पे -1, -2, और राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 ऐसे हम पढ़ते थे ना। तो ये टाइमलाइन वैसे ही है। 0 यहाँ पर माना गया है क्योंकि ये वर्ल्ड पूरा हिस्ट्री पढ़ता है, तो उन्हीं का सिस्टम है। 0 माना गया है बर्थ ऑफ क्राइस्ट को। तो बर्थ ऑफ, आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट को AD बोला गया है, और बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट को BC बोला गया है। यानी वो जो 0 है ना, वो है बर्थ ऑफ क्राइस्ट। बिल्कुल। तो उससे
पहले जो है वो बीसी है या बीसीई है, उसके बाद है वो या तो सीई है, सीई मतलब करंट इरा, बीसी मतलब बिफोर करंट इरा, या फिर बीसी है बिफोर क्राइस्ट। और वैसे ही जो प्लस वाली टर्म्स हैं वो या तो एडी है या फिर सीई है। और इंटीजर्स में क्या होता है, हम पहले जैसे 10 है तो 10 से 9 आएगा, है ना, तो वैसे चलता है ना, -10, -9, -8, वैसे करते करते -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे आगे चलते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि पुराने को हम पहले पढ़ते हैं बीसी, 1500 बीसी था, फिर 1000 बीसी में ये हुआ, इसलिए हम उल्टा चलते हैं। जब 0 आएगा, अभी मैंने क्या बोला, अभी जो हम राय डायनेस्टी की बात करेंगे वो बीसी से स्टार्ट होके 50 बीसी से स्टार्ट होके, आपने देखा होगा मैंने बोला वो 430 एडी में जा रही है। हम नीचे नहीं आ रहे, अब हम नीचे आके फिर पॉजिटिव में आ रहे हैं, तो इसलिए ये इस तरह से काम करता है। बस यही था, छोटा सा सवाल था, बाकी ठीक है। श्वाप सर, थैंक यू।